अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने तो ट्रक लोड भी कर दिए। हाँ बस इधर आप की पहुंच गए माशाल्लाह। कसूर से। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, कहाँ की तैयारी आगे? जारी बात है जलालपुर की। तो मैं आप तो रात से आपको बुला रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ आ नहीं, जाओ। हम भी आगे पीछे आ रहे हैं। तो वहाँ पे आप 2-3 दिन पहले उधर ही थे, तो वहाँ पे हालात क्या हैं? उफ, सैलाब असल वो है ना, यहाँ पर तो ये कसूर वगैरह में तो ठीक है, जो अल्लाह ने तौफीक दी हम कर रहे थे, लेकिन बहरहाल जाएंगे आप देखेंगे सैलाब असल तो वही है। अच्छा भैया बस कुछ ना पूछें। अस्तगफुरुल्लाह। वो आप चलें वहाँ पर। तो मैं तो कल से आया हूँ, तो मेरे से तो कल सिर्फ ये सामान ना यहाँ से निकालना होता है, टीम सारी ना भेजनी होती, तो मैं कल वहीं पे रहता। और वो जुमा पढ़ाना था मुझे, यहाँ पे सारा सामान निकालना था, तो मैं नहीं बता सकता आपको। आप जाएंगे तो जाकर आप देखना वहाँ क्या हालात है। नहीं, वो हमने कुछ तो देखी है वीडियोस, लेकिन उसमें वहाँ पे जो आपने देखा है वो जरा कुछ बताइए। बस बताने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तो हर बंदे को कहा निकलो घर से। अब बताने बतोने वाली बातें नहीं है, यहाँ बता कर लोगों का तमाशा बनता है। वहाँ पानी में जानवर तैर रहे हैं, इंसानों की लाशें तैर रही हैं, और हद निगाह पानी है। और तसव्वुर में आप नहीं, यहाँ पर मैं आपको बिठा कर नहीं बता सकता हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल है। इसलिए तो कह रहा हूँ इतनी देर से कि छोड़ो कसूर की जान, छोड़ो लाहौर की जान, जाओ वहाँ पहुँचो जो असल जहाँ पर मसले बने हुए हैं। वो आप बता रहे थे कि जहाँ पे आपने लगाया था बेस कैंप, वहाँ दूर दूर तक आते हैं भाईजान। वो जो टीम मैं वहाँ छोड़कर आया हूँ, जिस जगह पर उन्होंने पहला बेस कैंप बनाने का अपना वो कैंप लगाने का सोचा था, वहाँ पानी आ गया। वो रात को कल वहाँ से मुझे वहाँ से फ़ोन कर रहा था, कहता है यार मेरी मस्जिद में ऐलान हो गया है कि यहाँ रात को पानी आ जाएगा, अमीर साहब आप हुक्म करें मैं यहाँ से निकलूँ कि ना निकलूँ। मैं कहा अल्लाह के बंदे जान बचाओ, निकलो यहाँ से। वो निकला, रात को 2 बजे तक उस मस्जिद में पानी आ गया था। जिन जगहों पर मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर पानी कैसे आ सकता है, और यही चीज़ वहाँ पर बाकी लोगों ने भी सोची होगी कि यार यहाँ ज़िंदगी में कभी पानी नहीं आया, कैसे आ सकता है। और यही चीज़ वहाँ पर मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कैसे पानी आया, और उस जगह पर पानी वीडियो भेजी उसने, उस जगह पर पानी आया हुआ। जो चीज़ मैं वहाँ देख कर आया हूँ, जिस चीज़ ने मुझे मजबूर किया है कि मैं अपने बच्चों को कोई घर में ग्रॉसरी नहीं डाली, मैंने पूरा महीना हो गया है, मैंने अपने बच्चों को कोई स्कूल का उनका हाल नहीं पूछा, वो बेचारे मुझे मिलने को तरस रहे हैं। मैंने कहा यार तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि दुनिया के बाकी बच्चों का क्या हाल है। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊं कि उनको शिकवा शिकायतें ख़त्म हो कि दुनिया में बाकी लोगों का क्या हाल है, हम कितनी नेमतों में रह रहे हैं। वहाँ पे हमारे बच्चों पे क्या क़यामत टूट रही होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो लोग सड़कों पर बैठे हैं प्यारे भाई। मैं तो एक बड़ी पक्की उम्र का बंदा मेरे साथ गाड़ी में बैठा, उसको हमने लिफ्ट के तौर पर साथ बिठा लिया, हमने कहा हालचाल पूछते हैं। और इतनी पक्की उम्र का बंदा था, वो ऐसे वो धाड़े मार मार कर रो पड़ा। कहता रात का वक्त था, लाइटें पड़ती थी गाड़ियों की, मैं कभी बच्ची के पांचे ढकता था, कभी उसका पल्लू सीधा करता था। हम पर्दादार लोग हैं, हम कहाँ जाएं, सड़कों पर बैठे हैं हम। तो रात के वक्त के अलग मसले हैं, दिन के वक्त के अलग मसले हैं। दिन को वहाँ पर धूप है, गर्मी है, गट्टा मिट्टी है, दिन को वहाँ पर वैसे मुश्किल लोगों के पास आया नहीं, और रात के वक्त के अलग मसले हैं। और अब वहाँ किसी बंद 1 लाख से ज़्यादा बंदा बेघर हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा। सिर्फ ये वहाँ की जलालपुर उसकी पीरवाला की बात है। आगे अलीपुर तक जो आगे तूफान है वो तो अभी अगली बात है। और वहाँ पर 1 लाख बंदे को आप कितना गवर्नमेंट कितना अकोमोडेट कर सकती है? तो जो बाकी इदारे हैं सारे फलाही प्राइवेट इदारे मिलकर क्या कर सकते हैं? 10-10 बंदों को भी आप एक खेमा अगर लगा दें, हालांकि जो खेमे लगते हैं उसमें 10 बंदे पूरे नहीं आते, 3-4 लोगों के, अगर 10-10 बंदों को आप खेमे लगा दें तो ये 1 लाख बंदे को अकोमोडेट करने के लिए आपको कितना 10,000 खेमा चाहिए। ये अभी हमने 2 ट्रक भेजे हैं, ये 1 ट्रक ये लोड हो गया। ये हमारा सारा फील्ड किचन है, ये किचन का सारा सामान हमने तंदूर, अपने सिलेंडर, अपने सारी देगें और पानी की सारी टैंकियाँ, और ये सारा किचन का पूरा एक किचन हमारा ट्रक है। और 1 ट्रक हमारा जो है वो जानवरों के लिए और इंसानों के लिए खुराक का। जानवर भाई वहाँ पर भूख प्यासे 6-6-7 जानवर ज़मीन से मुँह उठाता ही नहीं है। जानवर वहाँ मैंने चरते हुए देखे हैं, वो ज़मीन से मुँह ही नहीं उठाते। वो बेचारे ज़मीन पर, या एक तो कमज़ोरी की वजह से, और दूसरा वो ज़मीन पर ढूंढ रहे हैं कोई चीज़ खाने के हमें मिल जाए। और 2 ट्रक आपने साथ लेकर आने रात को, 2 ट्रकों से काम पर गुजारा नहीं होना। 2 ट्रकों में 100 बंदे का सेटअप पूरा, खैमा, बिस्तर, नीचे चटाई, उसके ऊपर तरपाल, वहाँ उनके लिए सिलेंडर लाजमी, वो खुद जो पकाना चाहे पका सके। और जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर लेकर आओ यार, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे बेचारे, कईयों के माँ बाप मिल नहीं रहे, जिनके मिल रहे हैं उनके पास उठने बैठने की जगह नहीं है। दूध का कोई बिस्किट का, कोई उनकी गोली टॉफी का बंदोबस्त करके लाओ। और साथ अपने जो है ना वो किड्स क्लब की टीम को लेकर आना आपने।
वो उनको वहाँ पर आके वहाँ बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करें, खेल कूद करें, कोई बच्चों का थोड़ा सा जो है ना साइकोलॉजिकल हीलिंग भी हो, उनकी ट्रीटमेंट उनका थोड़ा सा ज़हनी भी हो। बड़े बड़े परेशान कुन हालात में बैठे हैं लोग। बेशक बेशक, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सारी ज़िंदगी तक अपना असर छोड़ के हाँ जाएगी। हाँ हाँ। और यहाँ पे हमारे ना तमाम NGO से, तमाम अहले खैर से सबसे ये गुजारिश है कि बाकी इलाकों में था पानी, हम कसूर से भी हम आ गए हैं, पानी वहाँ पे उतर गया है, वहाँ पे अगला काम है, लेकिन यहाँ पे इतने काम की जगह है और काम की इतनी ज़रूरत है। ये जो गाड़ियाँ भी हमने भेजनी हैं, हमें इनका ये पता नहीं है कि इन गाड़ियों वालों को हमने भेजना किस रास्ते से है। मोटरवे डिस्कनेक्ट हो गया है, पानी आ गया, मोटरवे का जलालपुर से राब्ता मुनक़ते हो गया है अभी 15-20 मिनट पहले की रिपोर्ट के मुताबिक। ये मोटरवे से उतरेंगे, ये वहाँ से ये शुजाबाद उतरेंगे, किस रूट से होकर जाएंगे, वहाँ तक पहुँचना कैसे है? अब वो शहर के अंदर तक वहाँ पहुँचना कैसे है? और खाने पीने का शदीद मसला है। जो लोग बेघरों के आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं। शहर के अंदर हफ्ते से तो दुकानें बंद हैं, रेड अलर्ट था, दुकानें बंद थी लोगों की, ना पकाने की ना खाने की कोई चीज़ खरीदी नहीं जाती। एक किस्म का कर्फ्यू था, खौफ और राज की फिजा थी। मजबूरी ना होती तो मैं तो वहीं पर रहता, और जब तक वहाँ पर कोई हालात सही ना हो जाए तो हमें वहाँ से वापस नहीं आना चाहिए। 1 महीने के लिए आप अपने यहाँ के कारोबार, यहाँ के मामलात को जो है ना छोड़कर वहाँ बैठें, लोगों की खिदमत करें। ये जो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, ये जो अमन सुकून है, इसका शुक्र कैसे अदा करना है? यही शुक्र है हमारा। ये अल्लाह ने दी हुई सलाहियतें, जो भी अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं? ये गाड़ियाँ हमारी किस दिन काम आएंगी? ये जवानियाँ किस दिन काम आएंगी? जाएं, जाके वहाँ लोगों की खिदमत करें। जी जी जी, हम वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखी। अल्लाह ताला बंदे की मदद में रहता है। अल्लाह ताला हमारे काम ने बेड़ेगा भाई, हमारी हाजतें हमारा बंदा अपने भाई की हाजत पूरी करता है, अल्लाह उसकी हाजत पूरी करता है। और कितनी ज़बरदस्त हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो अल्लाह ताला की मखलूक में ऐसे लोग हैं जो लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए पैदा किए गए हैं, और इन लोगों की वजह से अल्लाह ताला अपने अज़ाबात को रोक लेता है। अल्लाह ताला बंदे की मुश्किलात को तो दूर करता ही करता है, इन लोगों की वजह से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो वो बने जो लोगों की हाजतें पूरी करने वाले हैं। अल्लाह की मखलूक हमारे दर पे आती है, हमसे उम्मीद लगाती है, तो वो उम्मीद हमने ही पूरी करनी है। इंशाल्लाह मोहसिनीन की पूरी टीम इंशाल्लाह वहाँ पे होगी, अपने भाइयों का दुख बांटने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए, हर लिहाज से जो हमसे हो सका। पहले भी ताउन लोगों का हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, उससे हमने बड़ा काम किया। आगे भी आप लोगों का ताउन दरकार है, आप लोग ताउन जारी रखें, हम खिदमत जारी रखते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लोग ताउन करते हैं भाई। इंशाल्लाह हमने अपने हिस्से का काम करना है, जो हमसे बन पाता है हम वो करें। लोगों को सिर्फ ये तवज्जो दिलाएं, लोग खुद निकलें यार, खुद निकले, लोग खुद निकलें, खुद जाएं, जाकर काम देखें। वहाँ क्या सारी ज़िंदगी अपने घरों में बैठकर जो है ना पुरसकून तरीके से यहाँ बैठकर बातें कर लेना, इंज करो, ऐसे ना करो, ऐसे कर लो। जाएं, जाकर वहाँ देखें काम की असल वहाँ ज़रूरत क्या है, करना क्या चाहिए वहाँ पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।